I am going to discuss a function which is said to be the signum function. हम लोग आज signum function के ऊपर बात करेंगे. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि what is actually the definition for the signum function. तो अगर अपन definition की बात करें, अगर मैं function की definition की बात करूं, तो this is actually the definition for the signum function. A function f such that which connect real number to -1, 0 and 1 is defined such that fx is equal to mod of x by x when x is not equal to 0 and it is equal to 0 when x is equal to 0 is said to be the signum function. फाइनली अगर आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जैसा कि मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है जो कि इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करे, मतलब ये mod x by x के बराबर होता है when x 0 के इक्वल नहीं है और ये 0 के बराबर होता है when x is equal to 0. लेकिन इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है, मतलब आप डायरेक्टली अगर देखेंगे कि फर्स्ट लुक में ये कुछ और लगता है, लेकिन जब आप और कुछ फंक्शंस को हैंडल करेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट फीलिंग आपको देगा. तो अपन चलिए डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिंबल क्या है, कैसे अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं, इसका ग्राफ क्या हो सकता है. ये सारे पॉइंट्स पे आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक करिए कि mod x की जो बेसिक प्रॉपर्टी है पहले उन पे ध्यान देते हैं. जैसे mod x है वो x के बराबर होता है when x is greater than 0 and mod x is equal to -x when x is less than 0. ये जो सिंबल है that is SGN x, it is actually the symbol for signum of x. तो signum of x मैंने आपको लिख के दिया था mod x by x के इक्वल होता है. अब आप देखिए कि मैंने तीन केस बना लिए क्योंकि mod x को ब्रेक करने के लिए you have to take the cases either x is greater than 0 और x is less than 0. तो जब आपका x greater than 0 है तो आपको पता है कि mod x x के बराबर होता है, तो ये mod x को हटा के मैं डायरेक्टली x लिख सकता हूँ और ये बनेगा x by x और कट के वैल्यू आ रही है 1. यानी कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम फंक्शन आपको 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा. ये तो ऑलरेडी डिफाइन था, आपने पीछे डेफिनेशन में ध्यान दिया होगा कि x इज इक्वल टू 0 पे द आउटपुट इज ऑलवेज 0. हाँ, अगर x लेस देन 0 है तो mod ऑफ x एक्चुअली बराबर होता है माइनस एक्स के, और माइनस एक्स बाई एक्स की बात करूं नाउ द वैल्यू इज -1. तो fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x की अगर हम बात करें तो फाइनली यहाँ पे तीन पार्ट्स में ये ब्रेक हुआ. अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट यू आर गेटिंग 1, अगर x इज इक्वल टू 0 है तो आउटपुट यू आर गेटिंग 0, और x अगर लेस देन 0 है सो द आउटपुट इज -1. ये इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी फंक्शन के ग्राफ को प्लॉट करने में. तो अभी हम देखते हैं कि अगर मैं फंक्शन के ग्राफ पे बात करूं तो फिर हम लोग और क्या डिस्कस कर सकते हैं. नाउ चेक इट अगेन. ये डेफिनेशन था, ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन था जो मैंने लिख के दिया. ये सिंबल है आपका y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x. डोमेन आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये रियल नंबर को -1, 0 और 1 से कनेक्ट करता है. तो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x 1 के इक्वल है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इट इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0. ये सारी इंफॉर्मेशंस को अगर मैं यूज करता हूं तो यू कैन चेक इट हियर कि दिस इज अ ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन. मतलब 0 के बाद आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू हमेशा के लिए 1 है, 0 पे you are having 0, और when x is less than 0 the output is -1. So this is the definition of the signum function. आप signum function पे अगर बात करते हैं तो this is actually the graph for the signum function. ये signum function का ग्राफ है और ये definition है. आप चाहें तो ये स्टेटमेंट याद रखें कि signum of x is equal to mod of x by x when x is not equal to 0 and it is equal to 0 when x is equal to 0. या तो वो स्टेटमेंट काम करेगा या फिर इसे अलग अलग भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो 1 लेना है, इक्वल टू 0 है तो 0 लेना है, और लेस देन 0 है तो -1 लेना है. इसके बाद अगर मैं कुछ और डिटेल्स को डिस्कस करूं तो मैंने यहाँ पे आप देखिए कि इसको अलग से ग्राफ पे एक बार फिर से बात की हुई है. तो ये आपकी डेफिनेशन थी सिग्नम की fx इज इक्वल टू mod ऑफ x by x when x is not equal to 0, it is equal to 0 when x is equal to 0. और ग्राफ को आप चेक करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया है कि 0 के राइट में आप देखेंगे कि आउटपुट हमेशा के लिए 1 है. 0 पे ये ग्रीन कलर से डॉट मैंने बनाया हुआ है, डार्क किया हुआ है, मतलब 0 पे 0 लेना है, और जब x लेस देन 0 है तो आउटपुट यू हैव टू कंसीडर द -1. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन. इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब फर्स्ट लुक में लगेगा कि हाँ इट्स एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन जब आप थोड़े डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा अलग से आपको काम करना पड़ेगा. यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन चेंज किया है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने सिग्नम ऑफ x ना देके आपको प्रोवाइड किया है सिग्नम ऑफ mod x. आप यहाँ पे ऐसे देख भी पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है सिग्नम ऑफ mod x. तो सिग्नम ऑफ x मैंने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले, अभी हम सिग्नम ऑफ x पे ही बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ सिग्नम ऑफ mod x पे. तो जैसा मैं कह रहा था कि ये ट्रिकी होता है थोड़ा सा, तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है. देखिए अगर यहाँ पे सिग्नम ऑफ x होता तो मैं लिखता इट इज इक्वल टू mod ऑफ x by x
when x is not equal to 0, लेकिन यहाँ पे सिग्नम ऑफ x नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिग्नम ऑफ मॉड x है। तो मुझे लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड x व्हेन मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो वेरिएबल यहाँ पे है एग्जैक्टली वही वेरिएबल नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें काफी बार कंफ्यूजिंग रहता है। जैसे अगर बाई चांस मैं यहाँ सिग्नम ऑफ साइन x लिखता तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना था मॉड ऑफ साइन x बाई साइन x व्हेन साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। वहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे। और सेम यहाँ पे ये 0 के इक्वल होगा व्हेन मॉड x इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जरा मॉड x की अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो एक नंबर का मॉड आप ले रहे हैं, फिर से अगेन मॉड ले रहे हैं, तो दैट विल बिकम अगेन मॉड x। तो मॉड x में मॉड x करेंगे तो ये 1 आएगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे फिर से ध्यान दीजिए, मॉड x 0 के इक्वल कब नहीं होता है, जब x चाहे लेस देन 0 हो चाहे x ग्रेटर देन 0 हो, दोनों ही केस में मॉड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ पुराने के रिलेटिव थोड़ा डिफरेंट है। मींस जब x लेस देन 0 होगा तो भी आउटपुट 1 आएगा, x ग्रेटर देन 0 होगा तो भी 1 आएगा, लेकिन 0 पे यू आर हैविंग 0। सो नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ सिग्नम ऑफ मॉड x। मतलब फॉर x लेस देन 0 इट इज अगेन 1, फॉर ग्रेटर देन 0 इट इज अगेन 1 एंड फॉर 0 इट इज 0। सो दैट इज अ ग्राफ ऑफ सिग्नम मॉड x। मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो आप एक बार वहां पे भी एक बार ध्यान देंगे तो मे बी ये थोड़ी और क्लियरिटी आपकी बढ़ाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक द कर्व ऑफ fx इक्वल टू सिग्नम ऑफ sin x। मैं यहाँ पे सिग्नम ऑफ sin x को प्लॉट करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था कि x नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, जो इनपुट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 में मेंशन करना होता है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ sin x। तो मुझे कैसे डिफाइन करना होगा, मुझे डिफाइन करना होगा व्हेन sin x इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x बाय sin x। व्हेन sin x इज इक्वल टू 0 देन इट इज इक्वल टू 0। अब sin x के थोड़े बेसिक्स पे आ जाते हैं। दैट इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ sin x। आई थिंक ये सबको क्लियर होता है, अगर आप सिग्नम x पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले sin x वगैरह ये सारी चीजें डिस्कशन में आ जाती हैं। नाउ चेक इट कि दैट इज अ ग्राफ ऑफ sin x। 0 पे 0 देता है, 0 और पाई के ओपन इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो इट इज पॉजिटिव, और पाई और 2 पाई के ओपन इंटरवल की बात करूं तो वहां नेगेटिव होता है। और 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे एंड डॉट डॉट सो ऑन, उन सब पे ये 0 देगा। तो अगर अब आप इसे सोचें थोड़ा सा कि जब sin x 0 और पाई के बिटवीन होगा तो ये जो sin x है ये पॉजिटिव है, तो आप मॉड लगाएं या ना लगाएं तो कट की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जिस इंटरवल में sin x आपका नेगेटिव होगा तो यहाँ पे बाहर एक माइनस जनरेट होगा, तो माइनस sin x अपॉन sin x, इसको आप फिर आप -1 लिख सकते हैं। नाउ चेक दिस कर्व, ये ग्राफ आप चेक करिए। आई थिंक ये सपोर्ट करता है आपके इंफॉर्मेशन को कि देखिए 0 और लेट दिस लोकेशन इज और पाई, ये जो डॉट है इसको आप पाई मान लीजिए। तो 0 और पाई के बिटवीन के ओपन इंटरवल में यू आर हैविंग 0, सॉरी दैट इज 1। पाई पे 0 आएगा, 0 पे भी 0 आएगा, यहाँ पे डार्क नहीं किया गया लेकिन यू विल गेट 0 एट लोकेशन। माइनस पाई पे भी 0 आएगा, यहाँ 2 पाई पे भी अगेन 0 आएगा। तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, इन सब पे वैल्यू आपकी 0 मिलेगी। लेकिन 0 और पाई के ओपन इंटरवल में यू आर हैविंग 1, पाई और 2 पाई के ओपन इंटरवल में -1। अगेन जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है बार बार यही चीजों को रिपीट करता जाएगा। सो दैट इज फाइनली द कर्व ऑफ सिग्नम ऑफ sin x। एक और एग्जांपल अपन ने लिया हुआ है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर। एज यू नो इट वेरी वेल, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ तो कुछ केसेस ही नहीं है। और मैंने देखिए डिफाइन कैसे किया है, मैंने लिखा है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के व्हेन एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। और जब एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल होगा तो आउटपुट आपको 0 लेना है। अब देखना है कि एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल होता कब है, ऑब्वियस है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पे यू आर हैविंग 0, जब एक्स इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल कब नहीं होता है, इट इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर अदर देन 0, चाहे एक्स लेस देन 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0 हो। तो बिल्कुल जैसे पीछे एक क्वेश्चन हम किए थे सिग्नम ऑफ मॉड एक्स, सेम वैरायटी का क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो रहा है। तो लेफ्ट में भी आपको 1 मिलेगा, राइट में भी 1 मिलेगा एंड एट द प्लेस ऑफ 0 यू आर हैविंग 0। सो दिस इज फाइनली द सिग्नम फंक्शन। आप इसकी हेल्प ले सकते हैं सिग्नम फंक्शन को स्टडी करने के लिए। सो थैंक यू।